तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो लास्ट हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की थी। ठीक है, H2S प्लस O2 टू गिव H2O एंड SO2, और एक न्यू मेथड आपको सिखाया था। अब आप बोलोगे कि मैम ने इजी वाली रिएक्शन ले ली है। ठीक है, तो उससे तो जल्दी सॉल्व हो गया। चलो आज हम थोड़ी कम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो रिएक्शन इज NaOH प्लस H2SO4 टू गिव Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब ये रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, इन सभी को लेकर हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मेथड क्या सिखाया था आपको कि कंसिडर अ स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, दैट इज हियर A, B, C एंड D। नाउ मेक द इक्वेशन फॉर इट। यहाँ पर सोडियम, पहले सोडियम के लिए बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सोडियम। ठीक है, सोडियम के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो सोडियम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम कितने हैं A। ठीक है, तो यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर सोडियम और नहीं है, यहाँ पर कितने हैं 2 सोडियम है, 2 के साथ C है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2C। ठीक है, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब लेंगे हम ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट ऐसे लाइन वाइज लेते जाओ। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं A, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये कितने हैं 4 को B के साथ मल्टीप्लाई किया। जब ऐसे 2 बार आ जाए तो आप प्लस साइन लोगे बीच में, ये आ जाएगा 4B। ओके, देन आफ्टर दैट प्रोडक्ट में देखिए। ठीक है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4 को C के साथ मल्टीप्लाई किया 4C, एंड यहाँ पर कितने हैं 1 प्लस D। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लेंगे ऑक्सीजन के बाद है आपके पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन में कितनी है यहाँ पर वैल्यू, हाइड्रोजन इज हियर A, हियर 2B एंड ऑन द अदर साइड यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है 2D। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। उसके बाद रेस्ट बचा हमारे पास सल्फर, तो अब ले लेते हैं सल्फर। तो सल्फर के लिए यहाँ पर B और इधर है सल्फर, दैट इज इक्वल्स टू C। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 4 सेट ऑफ इक्वेशन। ओके, अब हमने देखना है कि हम कैसे इसको जो है बैलेंस करेंगे। हमने कोई वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है B और C दोनों हैं इक्वल। ठीक है, B और C यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम पर लेके चलते हैं। सो यहाँ पर हम एक वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट को आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सोडियम कितने हैं जो है 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, तो हमारे पास सोडियम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो लेट हम कर लेते हैं C जो है हमारे पास है 1। ठीक है, C को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब 1 में C को हमने 1 कंसिडर करना है, अगर C 1 है तो फ्रॉम 4 में देखिए, 4 में C और B दोनों इक्वल है, अगर C 1 है तो B भी हमारा 1 होगा। ठीक है, अब ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1। अगर हम 1 में देखें तो A किसके इक्वल है 2C के, तो C अगर 1 है तो A हो गया 2, बैलेंस हो रहा है ना सोडियम। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली हमने एक वैल्यू जो कंसिडर करनी है वो इस अकॉर्डिंग करनी है, ताकि फर्स्ट एक चीज़ आपकी बैलेंस हो जाए, बाकी तो आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया है A इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, C की वैल्यू भी हो गई, B की भी हो गई, A की भी हो गई। अब रेस्ट बची आपकी D की वैल्यू। ठीक है, तो D की वैल्यू के लिए आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ A प्लस 2B दैट इज इक्वल्स टू 2D। ओके, तो A की वैल्यू है आपकी 2 प्लस B की वैल्यू है आपकी 1, तो ये 2 आ गया इज इक्वल्स टू 2D। ये आ गया 4 इज इक्वल्स टू 2D, और D आपके पास आ गया 4/2 दैट इज 2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी हुई, A इज 2, B इज 1, C इज 1, D इज 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो अब इसको बैलेंस कर दो। यहाँ पर आ गया हमारे पास A आ गया 2, दिस इज 2।
ठीक है। यहाँ पर B हमारे पास है 1, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे। C भी हमारे पास है 1, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे। और D है हमारे पास 2, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइट इट अगेन। सोडियम NaOH मॉलिक्यूल हेयर 2 प्लस H2SO4 1 है टू गिव Na2SO4, C भी 1 है एंड प्लस 2H2O। देख लो बैलेंस है, सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 और 4 6 है, इधर भी 4 और 2 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 है, इधर हाइड्रोजन जो है वो भी 4 है, ठीक है। तो सल्फर इधर 1 है तो इधर भी 1 है। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।